बाइबल कहती है कि गवाहों का एक बड़ा बादल तुमको घेरे हुए है। टेस्टिमनीज ये बताने के लिए नहीं है कि जीसस क्राइस्ट इस मिनिस्ट्री के द्वारा कार्य कर रहे हैं या इस मिनिस्ट्री के द्वारा, वो ये बताने के लिए कि वो काम आज भी कर रहा है, वो किसी के द्वारा भी कर रहा हो। माइक चल रहा है, बोल कोई भी रहा हो, उसकी हीलिंग पावर आज भी अवेलेबल है। पुराने समय में, पुरानी कलीसिया में विश्वास टॉप के ऊपर क्यों था? उनका बोना, उनका सेक्रीफाइस, उनका काम अलग क्यों था? क्योंकि उनका विश्वास अलग था। उनका विश्वास अलग इसलिए था क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर की सामर्थ उनमें काम करती थी और वो दिखती थी। सिर्फ वो बातें नहीं करते थे, सिर्फ बातों में परमेश्वर का प्रचार नहीं होता था, आधा अधूरा प्रचार नहीं होता था, सिर्फ हीलिंग ही नहीं होती थी, प्रचार भी होता था। और जीसस ने जो कहा था कि जाओ और सुसमाचार सुनाओ, हमने सुसमाचार तो सुनाया लेकिन जीसस का आधा सुनाया। और उसने कहा जाओ और लंगड़ों को चंगा करो, अंधों को आंखें दो, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो। ये सुसमाचार का हिस्सा है, लेकिन लोगों ने इस हिस्से को काट दिया और सिर्फ तौबा के ऊपर प्रचार करने लगे। मैं भी तौबा के ऊपर आज प्रचार करूंगा आपको, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा है। लेकिन हीलिंग और डिलीवरेंस आपकी हेल्प करती है। आप चर्च में हैं, आपका सिर दर्द कर रहा है, आपको साउंड सुनाई देने में दिक्कत हो रही है कि आप साउंड आपके सिर को पेन कर रहा है, लेकिन जैसे हीलिंग होती है आप वर्शिप को एंजॉय करना स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब हीलिंग इज ए गुड थिंग। अब आप लेट नहीं हैं सर्विस में क्योंकि आपकी बॉडी परफेक्ट है। हीलिंग इज ए गुड थिंग। यीशु मसीह ने हील किया जब वो गुस्से में था और सब लोग देख रहे थे कि आज क्या सबत के दिन ये चंगा करता है। और वचन कहता है उसने चारों और यीशु मसीह ने क्रोध से देखा, गुस्से से देखा और उस सूखे हाथ वाले व्यक्ति को कहा अपना हाथ बढ़ा, और लिखा वो सीधा हो गया। यीशु मसीह जब खुश थे उसने चंगा किया। यीशु मसीह जब रोए लाजर के कब्र के पास तब भी उसने जिंदा किया। जब वो गुस्से में थे तब भी चंगा किया, जब वो नाराज थे तब भी चंगा किया, जब वो खुश थे तब भी चंगा किया। क्योंकि जीसस जो हीलिंग है वो जीसस क्राइस्ट का नेचर है। इट्स नेचर, ये उसका नेचर है। जब कोढ़ी आके परमेश्वर को कहता है प्रभु अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, मैं नहीं जानता तेरी इच्छा क्या है। और जीसस ने कहा मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जाए। इसका मतलब परमेश्वर चाहता है हम हील हों। तब भी आज कलीसिया के बहुत से लोग बीमार रहते हैं। जीसस ने कोड़े खा लिए फिर भी आप बीमार रहते हैं। आज उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी ऐसी कड़ी है, क्या मिस कर रहे हैं हम कि जो कुछ परमेश्वर ने हमारे लिए कर दिया है उसका पूरा फायदा कलीसिया नहीं उठा पा रही है। क्योंकि जीसस की इच्छा है आपको हील करना, डिलीवर करना, आपको श्राप से फ्री करना। इसलिए तो उसने कहा जाओ और कंगालों को सुसमाचार सुनाओ कि तुम्हारे श्राप टूट जाएंगे। जाओ और अंधों को सुसमाचार सुनाओ, उनको आंखें दो, और कोढ़ियों को शुद्ध करो और मुर्दों को जिलाओ। अपने हाथों को उठाकर कहो आज जो कुछ मैं सुन रहा हूं ये मेरे लिए है। परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है। आमीन। कल का वचन याद है? जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे सुनाई नहीं दिया मेरे को, नहीं ऐसा नहीं लिखा। पूरे आनंद, पूरा आनंद। घर में शादी होती है ना बेटे की, बेटी की, पूरा आनंद। इमेजिन करो ये जो पहला बेबी डेड हुआ, उसकी वजह से इस सिस्टर ने सोचा कि मैं परमेश्वर के करीब जाती हूं। बॉर्न क्रिश्चियन होने के बावजूद भी परमेश्वर से दूर थी। इसका मतलब अगर आप अपनी परीक्षाओं के आगे देखेंगे और परमेश्वर के हाथ को खोजेंगे, आपको कुछ बेटर और बेस्ट मिलने वाला है।
अब ये परीक्षा जब निकली, वो परमेश्वर के करीब है, बेबी हो चुका है, सेकंड बेबी पेट में है, परमेश्वर के साथ संबंध बन चुका है, उसके साथ नाता पक्का हो चुका है। जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो। मैं आपको टेस्टिमनी दूं, पूरी तो नहीं दे पाऊंगा, ये वाली मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। मैंने अपनी लाइफ में रोज मिरेकल्स देखे हैं, आपने भी देखे हैं, आज भी हम देखेंगे, कल भी हमने देखे हैं। मेरे आसपास कितने मिरेकल्स जिन्होंने पाए हैं वो खड़े, मैं खड़ा हूं। लेकिन एक बात बताऊं, इन मिरेकल्स के बावजूद भी, सामर्थ्य होने के बावजूद भी मैं टिका नहीं रहता परमेश्वर में, अगर 2005 की कुछ परीक्षाएं मेरे जीवन में ना आती। आप इमेजिन कर सकते हैं? इतना देखने के बाद भी शायद मैं टिका नहीं रहता, क्योंकि उन परीक्षाओं ने साबित किया है कुछ परमेश्वर के वचनों को कि वो रियल है मेरी लाइफ में। और 2005 में मैं परमेश्वर में आए, मुझे अभी 6 महीने हुए थे और मेरा डिप्रेशन और दुष्ट आत्मा के अटैक 10 गुना बढ़ गए थे। और मैं प्रभु से कह रहा था कि परमेश्वर, तूने मुझे पहले से भी ज्यादा बुरा कर दिया है। हाँ, नशे मैंने छोड़ दिए हैं, पाप त्याग दिया है, लेकिन जिस मुसीबत के कारण मैं तुझ में आया था वो तो 10 गुना बढ़ गई है। और मसीह में आने के बाद भी सुसाइडल थॉट्स रोज मुझे आते थे। और वो दिन था जब परमेश्वर ने मुझे अपने आप को खोजना सिखाया। मैंने 40 फास्टिंग, फिर 40, परमेश्वर में प्रार्थना करना सीखा, प्रार्थना के समय को बढ़ाया, बाइबल पढ़नी सीखी। उन दिनों में 6-6 घंटे में बाइबल पढ़ता था, 3-4 दिन के अंदर नया नियम खत्म कर देता था। वो सारी चीजें होती गई और जब मैं उस परीक्षा से निकला, वचन मेरे दिमाग में भर चुका था। जब कोई भी मुझे मिलता था तब मैं उससे अपने बारे में अपने सलाह नहीं देता था। कोई केस बोलता था कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे मालूम होता था बाइबल में किस आयत में क्या लिखा है, उसे झट बाइबल खोलता था मैं, देखो परमेश्वर क्या कहता तुम्हारे बारे में, देखो परमेश्वर ने, अच्छा ये दिक्कत है, देखो परमेश्वर क्या कहता है। फैमिली की प्रॉब्लम, देखो परमेश्वर रोमियो में क्या कहता है। तुम उस परीक्षा ने मेरी हेल्प की। तब नहीं लगता था कि मेरी हेल्प कर रही है, मुझे लगता कि ये मुझे डिस्ट्रॉय कर रही है, ये मुझे खत्म कर रही है, ये मुझे मेंटल टॉर्चर कर रही है। परमेश्वर मुझसे प्यार नहीं करता, अगर वो करता तो मुझे इस तरह के कंडीशन में वो क्यों डालता। मसीह होने के बावजूद, पाप छोड़ने के बावजूद, अपनी फैमिली को, फ्रेंड्स को, सब कुछ मैंने छोड़ दिया है, तब भी मैं तंग हूं, तभी भी दुखी हूं। इसलिए मैंने कहा, अगर आप अपनी परीक्षा के आगे देखने में विफल रहे, आप बहुत बड़ा हिस्सा मिस कर देंगे। उन परीक्षाओं में जो मैंने चखा है, आज मेरी हेल्प कर रहा है टिके रहने के लिए। आज मुझे किसी की गवाही की जरूरत नहीं है कि यीशु मसीह जीवित है। मैंने चखा है और इतना करीब से चखा है कि मैं उसको पूरी गवाही में दे ही नहीं सकता कभी भी। वो ऐसी बारीक बातें हैं, वो ऐसी गहरी बातें हैं जो मैंने परमेश्वर से सीखी हैं। और तब तो मैं दुखी हो रहा था, तब तो मैं मुश्किल में था, तब तो लग रहा था कि मैं नॉर्मल व्यक्तियों के जैसा क्यों अपनी लाइफ को नहीं बिता पा रहा हूं। ऐसा मैंने क्या पाप कर दिया है कि मेरी जिंदगी में ये भारी मुसीबत है। लेकिन आज मुझे उसका सवाल का जवाब मिलता है कि वो आज के लिए था, कि आज जब मेरे पास सब कुछ हो तब मैं टिका रहूं। मुझे परमेश्वर के वचन के ऊपर पूरा भरोसा है, मैं जानता हूं, मैंने चखा है, परखा है। आज वही विश्वास आप अपने जनरेशंस के लिए अपने अंदर लेके जा रहे हैं इन जीसस नेम। हालेलुया। कहता पूरे आनंद की बात समझो। लेकिन जब किसी का बेबी ऐसा हो जाता है, उसे अगर बताओ कि आपको पूरा आनंद की बात समझना है, आपको आनंद मनाना है, आपको दुखी नहीं होना, वो कभी नहीं मानता। वो सवाल ही करेगा परमेश्वर के ऊपर। आप चाहे परमेश्वर में कभी पूरा हो ना हो, चर्च जाए ना जाए, प्रार्थना करे ना करे, लेकिन परमेश्वर के ऊपर झट सवाल करता है वो। परमेश्वर ने कहा, अगर तू चाहता है कि विश्वास तेरे अंदर पूरा हो, तू सिद्ध हो जाए, सिथर हो जाए, तुम में किसी बात की घटी ना रहे, तो तू परीक्षाओं में स्थिर रहे। जब परीक्षा तेरे ऊपर आए तो उसे आनंद की बात समझना।
हालेलुया। तो तू उसे आनंद की बात समझना, क्योंकि उस परीक्षा कहां सीखा? दाऊद की लाइफ का सबसे बड़ा टर्न अराउंड गोलियत को मारना था। दाऊद की लाइफ का, आपके क्रिश्चियनिटी की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जो आपकी लाइफ को सदा के लिए चेंज कर देता है, और वो सदा के लिए आपको एक ऐसे एक ऐसे पथ के ऊपर आपको रख देता है जहां आप दूसरों से अलग दिखते हैं, आप दूसरों से अलग होते हैं, आपकी ग्रेस अलग होती है, आपकी परमेश्वर को पहचानने की परख अलग हो जाती है। परमेश्वर आपको अलग कर देता है एक गहरी ग्रेस से। वो मोड़ सब क्रिश्चियंस नहीं चख पाते हैं, वो ब्रेक थ्रू सब नहीं चख पाते हैं। वो ब्रेक थ्रू दाऊद की जिंदगी में तब आया जब दाऊद ने गोलियत को मारा। और कहां सीखा उसने गोफन चलाना, ये बताओ? जंगलों में। मोस्ट डिफिकल्ट टाइम दाऊद का, जंगलों में। भाई ऐश कर रहे हैं, राजा की सेना में हैं, पाप कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। दाऊद को लगता है यार ये अच्छे हैं, ये पाप भी करते हैं, ये दारू भी पीते हैं, पार्टियां भी करते हैं, सेकुलर भी हैं, सब जगहों में जाते भी हैं, एंजॉय करते हैं, लाइफ इनके जैसी होनी चाहिए। बट आप ऑर्डिनरी रह जाएंगे, ऑर्डिनरी की तरह ही मर जाएंगे, और हेवन, आप हेवन में जाएंगे। पापी भी हेवन में जाएगा, पता है? अब लोग अच्छा ये कैसे? हेवन में परमेश्वर दिखाएगा उसको, ले बेटा देख ले, ये तू मिस कर रहा है, जब चल भाग। वो जाएगा, हेवन में जाएगा, उसका न्याय वहीं होगा ना, हेवन में न्याय होगा ना सबका। वो एक बार हेवन में जरूर जाएगा, देखेगा उसने क्या मिस किया है। हालेलुया। दाऊद ने कहां सीखा वो गोफन चलाना? उसी परीक्षा के दिनों में, जब उसे लगता था कि मेरे भाई अच्छे हैं, वो ऐश करते हैं, और मैं वफादारी में, पवित्रताई में, अपने पिता के साथ वफादार, अपने खुदा बाप के साथ वफादार, और मैं इस पाले में, इस ओस में, इस बारिश में थोड़ी सी भेड़ बकरियों के लिए कभी शेर के साथ लड़ रहा है, कभी भालू के साथ लड़ रहा है, कभी उसको मार रहा है, कभी उसको मार रहा है। लाइफ इज सो डिफिकल्ट, सो हार्ड। परमेश्वर को कंप्लेंट कर सकता था वो कि ऐसी मेरी हार्ड लाइफ, डिफिकल्ट लाइफ। लेकिन अगर आप देख पाएंगे उस हार्ड लाइफ के आगे परमेश्वर की मर्जी को, तो फ्यूचर के दाऊद भी आप हैं, अब्राहम भी फिर आप हैं, और खुदावंद आपको इस्तेमाल भी करेगा और ऊंचा भी करेगा। अगर आप देख पाए, मोस्टली लोग नहीं देख पाते। पौलुस बेचैन रहा, बेचैन रह के परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा, परमेश्वर इस कांटे को मेरे जीवन से दूर कर। वो बीमारी हो सकती थी, कोई पीड़ा हो सकती थी उसकी लाइफ में, पता नहीं क्या था, उसने लिखा नहीं है, लेकिन वो फिजिकल पीड़ा थी। और परमेश्वर का वचन आता है, मेरा फजल तेरे लिए काफी है। और जैसे परमेश्वर की आवाज वो सुनता है, उसकी मर्जी को सुनता है, अब उसकी पीड़ा उसको पीड़ा नहीं दे रही, क्योंकि उसको मालूम हो गया कि इस पीड़ा के पीछे परमेश्वर की मर्जी है कि मैं हम्बल रहूं। जब उसे मालूम हो गया कि ये परमेश्वर की ओर से है, उसकी सारी बेचैनी खत्म हो गई, सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई। जब आपको मालूम हो जाएगा कि आपका दुख का कारण पीछे परमेश्वर है, कि परमेश्वर चाहता है कि आप उसको खोजें, आप उसको ढूंढें, अपनी परीक्षा के दिनों में वफादार रहें, आप शांत हो जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि जब परीक्षाओं के दिन आए, आप बाइबल के साथ जुड़े हुए हों, जीवित चर्च के साथ जुड़े हुए हों, आप वचन को रोज पढ़ें और लगातार पढ़ें और उसे समझें, क्योंकि वचन के जरिए परमेश्वर आपसे बात करता है। उन परीक्षाओं के दिनों में आप स्थिर नहीं रह सकते, प्रेशर होगा आपके ऊपर, फैमिली का, बॉडी का, बीमारी का, शैतान का, लोगों का। आपके अपने आप को पहचान नहीं पाएंगे, आपके अपने आप को अब्यूज करेंगे, आपका फाइनेंस सब कुछ ठीक करने के बावजूद भी नीचे चला जाएगा। लेकिन जब आपकी स्पिरिचुअल आईज ओपन होंगी, आप वचन के साथ जुड़े हुए होंगे, आप देख पाएंगे कि आज मेरा हो सकता है फ्राइडे चल रहा हो, लेकिन मेरा संडे बहुत जल्दी आने वाला है। आपका संडे आने वाला है इन जीसस नेम। आज मैं अपनी स्पिरिट में देखकर आया हूं, जब मैं यहां पे आया मैंने फिर देखा कि परमेश्वर पूरी करुणा के साथ, दया के साथ वो आपको देख रहे हैं। आपको जस्ट ये वचन को कबूल करना है। हालेलुया।
हालेलुया। बहुत से लोगों की टेस्टिमनीज मैंने सुनी है, जिनकी एक त्रासदी में अपने बच्चे मर गए और वो दुखी हो गए, निराश हो गए, टूट गए अपनी जिंदगी से, और एक दिन परमेश्वर ने उन्हें अनाथालय बनाने के लिए इस्तेमाल किया और उन्होंने सैकड़ों बच्चों को पाला। ऐसी बहुत सी गवाहियां आपने सुनी होंगी कि परमेश्वर ने किस तरह से उनकी जिंदगी में काम किया और किस तरह से उनको बदलाव दिया, किस तरह से उनकी जिंदगी में परमेश्वर ने एक नया मोड़ दिया। जब आप देख सकेंगे परमेश्वर भला है। कई बार आपको वो भला लगता है जब आपको वो कैंसर से शिफा देता है, लेकिन तब भला नहीं लगता जब वो कुछ छीन लेता है, तब भला नहीं लगता है। लेकिन परमेश्वर तो तब भी भला है। वो तब भी भला था जब वो हील करता है, वो तब भी भला है जब वो परीक्षा में डालता है। हालेलुया। दाऊद कभी ना सीख पाता कि गोफन कैसे चलाना है जब तक उसका पिता उसे डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस में नहीं डालता, जब तक शेर और भालू उसे तंग नहीं करते। उसे कभी कॉन्फिडेंस नहीं आता गोलियत के सामने कि मैं इसे भी मार सकता हूं, क्योंकि मैंने शेर और भालू को मारा है। और वो कहां सीखा? उन्हीं परीक्षाओं के दिनों में दाऊद ने सीखा, और वही सीख उसके काम आई। परीक्षाओं के दिनों को तुच्छ मत समझना। जो आप उन दिनों में सीखोगे ना, अपने बेस्ट दिनों में कभी नहीं सीख पाओगे, कभी नहीं सीख पाओगे। जो आज आप मेरी लाइफ में देख रहे हो ना, ये नींव तब की डली हुई है। अब तो बिल्डिंग देख रहे हो आप, अभी कुछ और कर लिया, कुछ और कर लिया, और बड़ा कर लिया। ये तो बिल्डिंग है। बिल्डिंग के पहले नींव पड़ती है, और जितनी ऊंची बिल्डिंग बनानी हो, नींव उतनी गहरी डाली जाती है। और नींव जब गहरी डाली जाती है, उसे खोदा जाता है, डिग किया जाता है, जो कि मुश्किल काम है। जब परमेश्वर आपकी लाइफ में डिग करता है, आपकी लाइफ में खोदा खदाई शुरू करता है, आपको बड़ी तकलीफ होती है। जब चीजें आपके हाथ से निकलती हैं, आपके कंट्रोल में नहीं रहती, आपको बड़ा दुख होता है कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा जैसा मैं चाहता हूं। उसी समय हमें बाइबल पढ़नी है और परमेश्वर के वचन के साथ जुड़े रहना है और बिलीव करना है कि पौलुस ने कहा, धर्मी जन विश्वास के साथ जीवित रहेगा, कि परमेश्वर भला है। अगर मुझे वो यहां तक लेके आया है, मुझे आगे भी लेके जाएगा। उसने आपके ऊपर मेहनत की है। आप उसका एक बिजनेस प्रोजेक्ट हो। कोई अपने बिजनेस प्रोजेक्ट को आधा अधूरा छोड़ के खत्म नहीं करता। हर आदमी कहता है मेरी मेहनत हुई है इसके ऊपर, मैं इसको कैसे जाने दूंगा। तो परमेश्वर का आप बिजनेस प्रोजेक्ट हो, वो आपको कैसे जाने देगा? वो आपको छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं, लेकिन वो आपकी कैपेसिटी को बढ़ाना चाहता है, विश्वास को बढ़ाना चाहता है, आपकी आशीष को बढ़ाना चाहता है, नेक्स्ट लेवल पर आपको लेके जाना चाहता है, एक ऐसी चीज के लिए तैयार करना चाहता है जो आपकी जनरेशंस के काम आएंगी आने वाले दिनों में। इस तरह से वो आपको तैयार करना चाहता है, वो आपको इस तरह से ब्लेस करना चाहता है। आमीन। लेकिन उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा प्रार्थना में। परीक्षाओं के दिनों को पूरे आनंद की बात समझना, क्योंकि परमेश्वर उसमें कुछ कर रहा है आपकी लाइफ में जो आप अपनी ताकत से नहीं कर सकते थे, अपनी मर्जी से नहीं कर सकते थे। हालेलुया। जब परमेश्वर आपको आगे लेके जाता है, उसके प्लान अलग हैं, उसकी योजनाएं अलग हैं, उसकी सोचने का तरीका अलग है, काम करने का तरीका अलग है। परमेश्वर ने कहा, गिदोन इतने लोगों को साथ लेके जाएगा तो ये कहेंगे कि हम अपने बाहुबल से जीते हैं। तो क्या कर, इन सबको बोल पानी पियो। जो कुत्ते की तरह चपड़ चपड़ करके पानी पिए, उसे ले जा। जो रिलैक्स होके पी रहा है, उसे छोड़ जा। ऐसा प्लान पहले कभी नहीं सुना, ऐसा प्लान पहले कभी नहीं सुना। क्योंकि जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, वो जानता है आपकी लाइफ में क्या फ्रूटफुल है, क्या आपके फलों को खत्म कर रहा है, क्या चीजें हैं जो आपके लिए अच्छी हैं, किन चीजों को बना के रखना है, किन चीजों को आपकी लाइफ से निकालना है। मैंने लोगों की लाइफ में देखा है और अपनी लाइफ में देखा है, द बिगेस्ट बॉन्डेज
आपकी लाइफ में जो सबसे बड़ा बॉन्डेज होता है वो लोगों का होता है, और मैंने सिर्फ उन्हीं लोगों को इस बंधनों से आजाद होते हुए देखा है जिन्होंने परमेश्वर के वचन को पूरी तरह से अपनाया है और वो परमेश्वर के साथ चले हैं और प्रार्थना का जीवन अपनाया है। आपकी लाइफ में कोई ऐसा दोस्त हो सकता है, ऐसा मेंबर कोई हो सकता है जो आपकी लाइफ के ऊपर एक बर्डन है, लेकिन आप नहीं जानते, आप उसे दूर नहीं कर सकते। लेकिन जब आप परमेश्वर के करीब चलने लगते हैं, परमेश्वर इंतजाम करता है अनफ्रूटफुल लोगों को आपकी जिंदगी से कैसे निकालना है, कैसे खत्म करके आपको लाइट करके आगे लेके जाना है, वो इंतजाम करता है। आमीन। मेरी लाइफ में उसने बहुत किया है। जब एक चर्च होती थी, उसने अनफ्रूटफुल लोगों को दूर किया। गिदोन की तरह मेरी जिंदगी में परमेश्वर ने काम किया। ऐसे ऐसे काम करने के लिए चर्च में कहे जिनको वो लोग जो डेडिकेट नहीं थे और दिखते थे डेडिकेशन में हैं, परमेश्वर उनको दूर करता गया। और आज हम 200 चर्च क्रॉस कर जाएंगे। कैसे हुआ? जब हम परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे, परीक्षा में स्थिर रहेंगे। प्रार्थना का जीवन, प्रार्थना का समय मेरा कभी बदला नहीं। मैं कल यहां से गया, अपने रूम में गया। जब मैं आता हूं, हमेशा हमारे 2-3 रूम होते हैं, एक फैमिली रूम, एक प्रेयर रूम। अपने प्रेयर रूम में गया, प्रेयर रूम में रुका, प्रेयर रूम में नाइट बिताई, सुबह बिताई, दोपहर बिताई, शाम बिताई, सीधा मैं यहां आया हूं आपके बीच, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि अब मैं प्रभु की प्रेजेंस में रहूं, आपके लिए कुछ लूं जो खुदाबंद आपसे कहना चाहता है। हालेलुया। ये समय आएगा फैमिली टाइम का भी, जब ये कल क्रूसेड बीत जाएगा। आपका फैमिली टाइम, आपका प्रेयर टाइम सब मिक्स हुआ पड़ा है, कुछ नहीं है आपका नजर आता। आप परमेश्वर के पास रोज जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, आपको रोज आवाज नहीं आएगी, आपको रोज गाइडेंस फील नहीं होगी, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपको अपने हाथ में रखेगा। कंफ्यूजन होने के बावजूद भी आप राइट स्टेप ले पाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, आप राइट पाथ पे होंगे। मैं बता रहा हूं आपको, अगर आप रोज परमेश्वर की प्रेजेंस में हैं, आप बाइबल पढ़ रहे हैं, आप एक अच्छा जीवन बिता रहे हैं परमेश्वर में। हर जगह के चैलेंजेस अलग हैं, भारत के चैलेंजेस अलग हैं, यूएसए के चैलेंजेस अलग हैं। आप वहां पे रहेंगे, आपको अलग तरह की चुनौतियां आएंगी। आप यहां रहेंगे, आपको इस अलग तरह की चुनौतियां आएंगी। लेकिन शैतान ये कोशिश करेगा कि कोई ना कोई चुनौती, कोई ना कोई पाप का कोई रूप आपके लाइफ में वो रखे, ताकि किसी ना किसी तरह से आपको डिस्ट्रैक्ट कर दिया जाए और आपके कानों को बंद कर दिया जाए और आप परमेश्वर की आवाज को ना सुन सकें। और जब वो आपके कानों को ब्लॉक कर देता है और आप परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन सकते, तो फिर परीक्षाओं के दिनों में आप बहक जाते हैं और परमेश्वर से बहुत दूर हो जाते हैं। फिर आप बोलते हैं मैं बैकस्लाइड हो गया था, मैं प्रभु से दूर हो गया था। क्यों? यही वजह से कि जब परीक्षाएं आएंगी, साइलेंस टाइम आएगा, एक्चुअल में वो टाइम सीखने का और परमेश्वर की हुजूरी में ज्यादा रहने का था। आपने उल्टा किया, आप और दूर हो गए परमेश्वर से। हालेलुया। हमें कई बार लगता है कि परमेश्वर हमें बोझ दे रहा है। जब परमेश्वर हमसे ये कह रहा है कि जब परीक्षा आए तो आनंद मना, जब परीक्षा आए तो दुखी मत हो, हमें लगता है कि ये नॉनसेंस बात है, ये तो बड़ी खराब बात है, ये बड़ी अजीब बात है। अब परमेश्वर को क्या कहता है बाइबल में? परमेश्वर कहता मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आया है। मेटामोनियो, जिसका मतलब है मन फिराना, जिसका मतलब है अपने सोचने के तरीके को चेंज करना। मत्ती 4 उसकी 17 आयत, यीशु ने प्रचार करना और कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आया है। मन फिराओ, अपने सोचने के तरीके को बदलो कहता। क्यों परमेश्वर बोलेगा मन फिराओ? क्या लेना देना है आपसे परमेश्वर को? कौन से ऐसी चीज है जो आप प्रभु को दे सकते हैं और परमेश्वर के पास नहीं है? जो सिर्फ आपके पास है और परमेश्वर के पास नहीं है, उसको चाहिए। और वो कह रहा है मेरे पास आओ, मन फिराओ, क्योंकि मुझे तुमसे कुछ चाहिए। कुछ नहीं है ऐसा।
कहता सोना और चांदी भी मेरे हैं, आसमान मेरा है, तू परम प्रधान को क्या दे सकता है? उसको धन्यवाद की ही भेंट चढ़ा, लिखा है बाइबल में। लेकिन आप जानते हैं परमेश्वर ने क्यों कहा? क्योंकि बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, जब आदम को बनाया तो परमेश्वर ने अपनी सांस को फूंका और अपना आत्मा उसे दिया। जब परमेश्वर ने अपना आत्मा आदम को दिया तो परमेश्वर ने अपने समान उसे बनाया और परमेश्वर ने उसे ताकत दी अपना भविष्य बनाने की। लास्ट संडे परमेश्वर, जब मैं खामरा चर्च में, परमेश्वर ने कहा था कि उनको बोल ये अपना फ्यूचर खुद बना सकते हैं। बड़ी गहरी बात थी परमेश्वर ने जो कही, बाय देयर वर्ड्स, अपने वचनों से तुम अपने फ्यूचर को खुद बना सकते हो। उसके लिए करना क्या पड़ेगा? परमेश्वर ने कहा उसके लिए तुम्हें परमेश्वर के साथ वैसा ही एक होना पड़ेगा जिस तरह आदम परमेश्वर ने एक बनाया था। जब लोग आपको बोलते हैं, पास्टर्स बोलते हैं मन फिराओ, हमें लगता है कि पास्टर्स हमें लीड कर रहे हैं एक बोरिंग लाइफ जीने के लिए, एक ऐसी लाइफ जो बोरिंग है, एक ऐसी लाइफ जो बोरियत से भरी हुई है, जिसमें सिर्फ चर्च जाना रहता है, जिसमें हम पार्टी नहीं कर सकते, जिसमें हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। जब पास्टर्स हमें रिपेंट करने के लिए बोलते हैं तो दे आर कॉलिंग अस फॉर बोर लाइफ। ऐसा नहीं। जब परमेश्वर आपको कह रहा है मन फिरा और मेरे साथ एक हो जा, क्योंकि उसके बाद तेरे मुंह में ताकत होगी तेरे फ्यूचर को बनाने की। वो फ्यूचर जो आम लोगों के पास नहीं है वो मैं तुझे दूंगा। तेरे मुंह के शब्दों के द्वारा तू आशीषित होगा, तेरे मुंह के शब्दों के फलों को तू खाएगा। बाइबल कहती है शब्दों को तू खाएगा। फिर तू पहाड़ से नहीं कहेगा कि परमेश्वर इस पहाड़ को दूर कर, तू पहाड़ से कहेगा उखड़ और समुद्र में जा पड़। और जब मूसा परमेश्वर के सामने गया और दुहाई देने लगा, रोने लगा कि परमेश्वर देख पीछे राजा, आगे समुद्र, तो परमेश्वर उससे गुस्सा किया। परमेश्वर कहता मूसा मेरी दुहाई क्यों दे रहे तू? तेरे हाथ में मैंने ताकत दी है, तेरे हाथ में मैंने लाठी दी है, अधिकार दिया है, अथॉरिटी दी है, उसे इस्तेमाल करो तो भाग कर दे। जब परमेश्वर आपको कहता है मन फिरा और आपने पूरी तरह से मन फिरा लिया है, आप तौबा के मोड में आ गए हैं, आप तौबा के साथ चल रहे हैं, आप व्यभिचार से दूर हैं, आप चोरी से दूर हैं, आप सेकुलरिज्म से दूर हैं, जो आप हर जगह जाने से परहेज कर रहे हैं, आप परमेश्वर के साथ वफादार हैं, आपके शब्दों में फिर ताकत है क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर है। उसके बाद अगर आप अपने शब्दों को इस्तेमाल करें, रोए नहीं परमेश्वर के सामने, चिल्लाए नहीं। जीसस क्राइस्ट बोट के ऊपर जा रहे थे और बाइबल कहती तूफान आया और चेले यीशु को उठाने लगे, मास्टर मास्टर तुझे दुख नहीं क्या, तुझे चिंता नहीं, हम नाश हुए जाते हैं। जीसस ने नहीं कहा वेरी वेल डन चलो, वेल डन, कमाल, मजा आ गया, तुमने मुझे पुकारा, मुसीबत में मुझे पुकारा, देखो मैं तुम्हें आजाद करने वाला हूं। जीसस ने गुस्सा किया, ए अल्प विश्वासी, गुस्सा किया, नाराज हुए प्रभु कि तूने इस पानी को क्यों नहीं डांटा और आंधी को शांत रहने के लिए, पानी को थम जाने के लिए क्यों नहीं कहा। और जब जीसस ने आंधी को डांटा और पानी को थमने के लिए कहा तो वैसा ही हुआ। जीसस ये कह रहे थे कि जब मेरा आत्मा तुम्हारे अंदर है, तुमने तौबा कर ली है, तुम कमांड करोगे अपनी शॉप पर बैठे हुए और डिक्लेयर करोगे आज इतने कस्टमर होंगे, मैं पूरा दिन बिजी रहने वाला हूं। आज जब मैं जॉब पे जा रही हूं, मैं सुपर नेचुरल फेवर को पाने वाली हूं। आज जब मैं जज के सामने जा रहा हूं, मैं फेवर को पाने वाला हूं। आप अपने शब्दों को फिर इस्तेमाल करेंगे क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर है, वो आपके शब्दों को लेगा और वैसे ही क्रिएट कर देगा जैसी लाइफ आपको चाहिए। इसलिए पास्टर्स कहते हैं तौबा करो, इसलिए नहीं कि आप बोरिंग लाइफ जिए, इसलिए कि आपकी लाइफ में फल हो और आप वो बना सकें जो ड्रीम लाइफ परमेश्वर चाहता है आपकी हो। तब डॉक्टर बोलेगा आपके अंदर एक कैंसर का एक गोला ग्रो कर रहा है, आप परमेश्वर के सामने रोए नहीं। अगर आपने तौबा कर ली है, आप परमेश्वर में हैं, उस कैंसर के गोले पे हाथ रखकर बोलें, ऐ कैंसर के गोले, मैं तेरी ग्रोथ को स्टॉप करता हूं यीशु मसीह के नाम में। रोज तेरी ग्रोथ को स्टॉप करता हूं। प्रभु कुछ कर, ये रॉन्ग वर्डिंग है। परमेश्वर मुझे चंगा कर, वो कर चुका है, बाइबल कहती है। जब तुम तौबा में हो
तुम प्रार्थना में हो, तुम परमेश्वर के साथ वफादार हो, तब तुम कमांड करोगे, हाथ रखोगे, कहोगे ए कैंसर ग्रोथ स्टॉप हो यीशु मसीह के नाम में, गायब हो जा, डिसअपीयर हो जा, और वैसे ही होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये आपकी आवाज को सुनेंगी। पवित्र आत्मा शब्दों को लेगा। गहरे जल के ऊपर पवित्र परमेश्वर का आत्मा मंडलाता था। खुदा ने कहा उजाला हो जाए, तो उजाला हो गया। जब आत्मा आपके अंदर आता है, जब आप तौबा करते हैं, और उसके बाद जब आप शब्दों की कमी अगर खत्म कर दें अपनी लाइफ में, और प्रभु के सामने भिखारियों की तरह रोना बंद कर दें, और ये समझ लें कि आप परमेश्वर के जन हैं, और परमेश्वर ने आपको ताकत दी है, परमेश्वर ने आपको पावर दी है, आपके अंदर होली स्पिरिट है। जस्ट वर्ड्स को बोलो, कभी गालियां मत निकालो, नेगेटिव मत बोलो अपने बच्चों के विषय में, अपने बिजनेस के विषय में, क्योंकि ये आपके शब्द फल लेके आते हैं। आज की जनरेशन कैसे शब्दों का प्रयोग करती है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं। वो जैसे बोलती है, बोलती तो वो एक दूसरे को देख के है, लेकिन वो शब्द क्या उनकी जिंदगी में कर रहे हैं, जो वो बोल रहे हैं वही उनकी जिंदगी में हो रहा है। वचनों को हथियार की तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वचन में लिखा है यहोवा का भय मान, बुराई से अलग रहे, इस प्रकार तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। हड्डियां जो सूख चुकी हैं, आप बोल सकते हो मैं हड्डियों को कमांड करता हूं ग्रीस वापिस आए, हड्डियों को कमांड करता हूं ये पुष्ट हो, मॉइस्चर इनमें आ जाए। लेकिन आप परमेश्वर की ओर देखते जाते हैं कि प्रभु तू कब करेगा, और परमेश्वर कहता है तौबा कर, और उसके बाद बोल, वर्ड्स को रिलीज कर, बोल, जो तू बोलेगा मैं वो करूंगा। 2005 में जब मेंटली अपसेट के अटैक होते थे, तो एक पास्टर मुझसे कहते थे कि शीशे सामने खड़ा होकर रोज बोला कर कि तू परमेश्वर का बहुत बड़ा दास है। मैंने कहा मुझे गोलियां मत दिया करो, मुझे विश्वास, मुझे लगता है कि शायद मेरी साइकोलॉजिकल कोई तैयारी करते हैं, कि साइकोलॉजिकल मुझे थोड़ा सा आराम देते हैं साइकोलॉजिकली, कि मैं ठीक हो जाऊं या मेरा मेंटली थोड़ा ठीक हो जाए। लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि जो मैं कह रहा हूं ऐसा होने वाला है। हालेलुया। अब मैं बन रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, जो मैंने बोला था मैं देखता हूं पूरा होगा, हो रहा है। आमीन। आपकी लाइफ में भी ऐसा ही होगा। आज पवित्र आत्मा एक बीज आपके अंदर डालेगा। आमीन। ऊंचा ये ब्लेसिंग आपकी है चर्च। आमीन। वो बीज को लेने के लिए आप तैयार हो क्या? तौबा करने के लिए तैयार हो? वफादार रहने के लिए तैयार हो? हाँ, वो सारी शैतानी आत्माएं आपको छोड़ के जाएंगी। आज घोषणाएं होंगी। जब घोषणाएं होंगी, आप उस ऑयल को जो आपको बांटा गया है, आप अपने सिरों को मसा करेंगे और घोषणा करेंगे हमारे साथ। और मेरा विश्वास है वो घोषणाएं आप अपनी जिंदगियों में पूरा होते हुए देखने वाले हैं। रोज सुबह उठने के बाद हमेशा बोलना है आई एम सुपर ब्लेस्ड, मैं आगे बढ़ रहा हूं। आज मैं खुदावंद के फेवर को देखने वाला हूं। आज खुदावंद का फेवर मेरे ऊपर होगा, मेरी फैमिली के ऊपर, मेरे चर्च के ऊपर होगा। आज मैं आगे बढ़ूंगा और खुदावंद की नई ताकत को देखूंगा। मेरे रास्ते खुलने वाले हैं। मैं खुदावंद का बेटा हूं, लाइट मेरे ऊपर है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। मेरी ज्योति, मेरा प्रकाश जिस तरह सूर्य दोपहर तक बढ़ता जाता है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। कोई बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है। मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इस पे कोई बीमारी नहीं रह सकती है। कोई कमजोरी मेरा हिस्सा नहीं है, कोई दर्द मेरा हिस्सा नहीं है। परमेश्वर ने मेरी दर्दें ले ली हैं, मेरी बीमारियां ले ली हैं। आमीन। क्योंकि जब तक आप वेट करते रहेंगे अपनी पेन के खत्म होने की, वो पेन कभी नहीं खत्म होगी। आप प्रभु पे गुस्सा करते रहेंगे और परमेश्वर बोलेगा मैंने तेरे को सारे अधिकार दे दिए हैं। आपकी प्रॉब्लम के लिए, बीमारी के लिए कब आपने कमांड किया था लास्ट टाइम? या आप अभी भी वही गलती कर रहे हैं जो चेले कर रहे थे? मास्टर मास्टर,
हे स्वामी, क्या तुझे चिंता नहीं, हम नाश हुए जा रहे हैं? तेनू साडी परवाह नहीं हैगी? तेनू दिखदा नहीं? और जीसस ने कहा तुम्हें नहीं दिखता? दो सहेलियां लड़ती हैं तो कहते हैं तेनू दिखता नहीं, तेनू नहीं दिखता। वैसे जीसस कह रहे, हम बोलते प्रभु तुझे दिखता नहीं, परमेश्वर तुझे नहीं दिखता, मुझे दिखता है, तुझे नहीं दिखता। तुझे देख, आंखों को खोल, खुद सुबह उठ और बोल, ये बीमारी आज से फिनिश है इन जीसस नेम। अपने गर्भ पे हाथ रखे रोज बोल, अगर बेबी नहीं है, मैं एक सुंदर बच्चे की मां बनने वाली हूं। लेकिन आपको डिक्लेरेशन करने में डर लगता है, आपको लगता है पूरी होंगी कि नहीं होंगी। अगर किसान सोचे कि ये छोटा सा बीज जो मैं जमीन के अंदर डाल के घर चला जाऊंगा, ये बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? कॉमन सेंस देखो तो कोई चीज ऐसे कैसे बढ़ सकती है, लेकिन हमने उसे इतनी बार ग्रो होते हुए देखा है कि अभी हमें मालूम है कि ये ग्रो होगा। आपका शरीर मिट्टी से बनाया गया है, आपके शब्द एक सीड हैं। जब आप उन सीड्स को, इन शब्दों को अपने शरीर में बोएंगे, आपकी कॉमन सेंस काम करे ना करे, आपको दिमागी विश्वास हो या ना हो, लेकिन ये फल लाने वाले हैं। और आज की मीटिंग में भविष्यवाणी करके कहता हूं, आप उन फलों को, उन पेड़ों को बड़ा होते हुए देखेंगे। जो आज आप बोलने वाले हैं, वो आपके जनरेशंस भी उन फलों को खाने वाली हैं इन जीसस नेम। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आसान है, अपने केस को देखो, आपको क्या चाहिए, बाइबल में जाओ, कौन सा वचन आपको सपोर्ट करता है, कौन सा वचन आपकी हीलिंग के बारे में कहता है। आपकी हड्डियां कमजोर है, कौन सा वचन आपकी हड्डियों के बारे में कहता है, कौन सा वचन आपकी आंखों के बारे में बात करता है, कौन सा वचन आपके बच्चों के बारे में बात करता है, कौन सा वचन आपके फाइनेंस के बारे में बात करता है। जब आपको मालूम हो जाएगा इस वचन को बोलने से मेरी लाइफ में काम होने वाले हैं, तब आप सुबह एक्साइटेड उठेंगे। आपको पता है बोलने का समय आ चुका है। आप बैठेंगे प्रार्थना में, कहेंगे ऐ बीमारी यीशु के नाम में निकल। मैं तुझे कमांड करता हूं, कमांड करती हूं, मेरे पेट से, मेरे हाथों से, बॉडी से, ब्लड से, हड्डियों से आप कमांड करेंगे और वो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च। अगर आप वेट करेंगे, आप वेट करते करते बुढ़े हो जाएंगे, मर जाएंगे उसी वेट में। और आप देखेंगे जो पेन आपके घुटनों में है वो अभी भी है, जो पेन आपके हिप में है वो अभी भी है। ये जा क्यों नहीं रहा? मैंने प्रार्थना तो बहुत की। क्या प्रार्थना की? प्रभु कुछ कर, प्रभु कुछ कर। प्रभु तो कुछ करता क्यों नहीं? आप रॉन्ग साइड पर चप्पू चलाते जाएंगे, तभी कहीं पहुंचने वाले नहीं। आप बिना गियर डाले रेस देते जाएंगे, देते जाए, तेल खत्म कर लेंगे, आप कहीं पहुंचने वाले नहीं। आपको राइट गियर डालना पड़ेगा, राइट डायरेक्शन में कार खड़ी करनी पड़ेगी, आप फिर रेस देंगे, आपकी गाड़ी जाएगी। एक बिलीवर को बोलने के लिए बुलाया गया है। एक बिलीवर कभी डाउन नहीं आ सकता है बाइबल के मुताबिक, क्योंकि धर्मी की ज्योति किसके समान है? उस सूर्य के समान जिसका प्रकाश दोपहर तक बढ़ता ही जाता है, जब तक वो परफेक्ट नहीं हो जाता। कोई कैसे बोल सकता है कि मैं अप डाउन जा रहा हूं, पहले मैं नीचे आ रहा हूं फिर ऊपर जा रहा हूं? आप नीचे ऊपर नहीं जा रहे हैं। जिस दिन आपको समझ आ गया कि धर्मी की ज्योति सिर्फ बढ़ती ही है, आप कभी डाउन नहीं होंगे, आप कभी हारेंगे नहीं। बशर्ते आप खुदा से डिस्कनेक्ट ना हो, शैतान को मौका ना दें, कोई ऐसा पाप ना करें जो परमेश्वर नहीं चाहता हम उसमें जाएं। सुबह उठने के बाद प्रभु की प्रेजेंस में जाएं, उससे ग्रेस मांगें, बैठें उसके पास, बात करें उससे, लेकिन अपनी प्रॉब्लम के बारे में उसे मत बताएं। उसे पता है वो बहरा नहीं, उसने आपको दिमाग दिया है, वो उसके पास खुद कितना दिमाग होगा। आपके लिए गीत है, रेत उत्ते घर न बनाई ओ मुसाफिरा, पर उसने रेत के ऊपर पृथ्वी खड़ी की है। आप लिमिटेड हैं, खुदा नहीं। उसे पता है आपको क्या चाहिए।
वो चाहता है आप उसके साथ समय को बिताएं और उसके बाद अपनी अथॉरिटी को यूज करें, और तब तक यूज करें जब तक उसे पूरा होते हुए आप अपनी आंखों से देख नहीं लेते। यही विश्वास का जीवन है, यही विश्वास का जीवन है। और परमेश्वर इसी मसीह के साथ आज आपको ब्लेस कर रहा है। अपने हाथों को उठाकर कहो, आज मैं परमेश्वर की ओर मुड़ता हूं। आपकी आवाज मेरे कानों में गूंजनी चाहिए। बोलो, आज मैं परमेश्वर की ओर मुड़ता हूं। पाप को ना दोहराने का वायदा, पाप को ना दोहराने का वायदा, खुदा के सामने सिर झुकाने का वायदा, खुदा के सामने सिर झुकाने का, और कहीं सिर ना झुकाने का वायदा, और कहीं सिर ना झुकाने का वायदा। मैं वायदा करता हूं मैं वायदा करती हूँ कि मैं परमेश्वर के साथ जुड़ा रहूंगा। कि मैं परमेश्वर के साथ जुड़ी रहूंगी। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, अपने लहू से मुझे धो, अपने लहू से मुझे धो, मेरे सारे पापों को माफ कर। मेरे सारे पापों को माफ कर। आज से मुझे अपनी संतान होने का अधिकार दे। मुझे अपनी संतान होने का अधिकार दे। आज मैं जान चुका हूं, आज मैं जान चुकी हूँ कि मेरे अंदर सुपरनैचुरल ताकत है। सुपरनैचुरल ताकत है। मुझे अपना आत्मा दे, मुझे अपना आत्मा अपनी दे, संतान होने का अधिकार दे। अपनी संतान होने का अधिकार क्योंकि दे। वचन में लिखा है, क्योंकि वचन में लिखा है, तेरे 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 वचन में लिखा है, तू किसी को रिजेक्ट नहीं करता। तू किसी को रिजेक्ट नहीं करता। कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, तू किसी को रिजेक्ट नहीं करता। तू किसी को रिजेक्ट नहीं मुझे करता। भी रिजेक्ट ना कर खुदा बाप, मुझे भी रिजेक्ट ना कर खुदा बाप। मुझे स्वीकार कर मुझे स्वीकार कर अपने बेटे के रूप में, अपने बेटे के रूप अपनी में, बेटी के रूप अपनी में। बेटी के रूप में मुझे अपनी संतान होने का अधिकार दे। अपनी संतान होने का अधिकार दे। अपना आत्मा मुझे दे खुदा बाप, अपना आत्मा मुझे दे खुदा अपना बाप। आत्मा मेरे अंदर उंडेल दे। अपना आत्मा मेरे अंदर उठे। तेरा आत्मा मेरे जीवन में रहे। तेरा आत्मा मेरे जीवन में मैं रहे। अपना जीवन तेरे लिए खोलता हूँ परमेश्वर। जीवन तेरे लिए खोलती हूँ मैं अपना परमेश्वर। घराना तेरे लिए